Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in organic chemistry, and in this we will read about lanthanides. पिछले लेक्चर में हमने लैंथेनाइड तत्वों के नाम, प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, वो कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम लैंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सभी लैंथेनाइड तत्वों की सामान्य और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कुछ लैंथेनाइड तत्व जो हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं, लेकिन ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 की अपेक्षा कम स्थायी होती हैं और इन्हें असामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नीचे दी गई है, देखिएगा। जो आपकी सीरियम है उसकी +3 और +4, प्रोमीथियम +3, नायोबियम की +3, +2, प्रोमीथियम +2, +3, समेरियम +3, यूरोपियम +2, +3, गैडोलियम +3, टर्बियम +3 और +4, डायस्पेरियम +3 और +4, होलियम आपके +3, अर्बियम +3, ल्यूटीशियम +3, अर्बियम +2 और +3। ये जो है वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये पाई जाती है। इनमें से देखिएगा, इनको एक्सप्लेन करने के लिए निम्न पॉइंट्स हैं। पहला, लैंथेनाइड तत्व सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि इन तत्वों की प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान, योग का जो मान है वो काफी कम होता है। अतः जब ये तत्व आयनित होते हैं तो इनका जो रसायन होता है वो Ln+3 आयनों पर आधारित होता है। कोई भी कक्षक हम जानते हैं, अगर वो खाली होगा, अर्धपूरित होगा या पूर्ण पूरित होगा, वो कक्षक स्थायित्व होते हैं। इसीलिए गैडोलिनियम तथा ल्यूटीशियम में क्रमशः अर्धपूरित और पूर्णपूरित 4f कक्षक पाए जाते हैं। इसीलिए जो गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम है वो आपके +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही पाए जाते हैं। सीरियम में 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पर स्थायी 4f0 विन्यास प्राप्त होता है, इसीलिए सीरियम जो है आपका +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। टर्बियम भी 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी अर्धपूरित विन्यास 4f7 प्राप्त कर लेता है, इसीलिए टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। प्रोमीथियम, समेरियम और टर्बियम आपके +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इन अवस्थाओं का स्थायित्व ये समझने के लिए देखा गया कि F0, F7 और F14 हमारे, हम जानते हैं, स्टेबल होते हैं, और इन कक्षकों, इनमें जो आयन है इनमें Pr+4, Nd+4, Fm+2 और Tm+2 में 4f1, 4f2, 4f6 और 4f14 है। लेकिन इसमें से कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उष्मागतिक और गतिक दोनों कारणों पर भी निर्भर करता है। यूरोपियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 4f7 विन्यास प्राप्त करता है, इसलिए यूरोपियम आपका +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये तत्व ऑक्सीकारक का और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये तत्व अपचायक का कार्य करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, Ln+4 जो है वो Ln+3 में कन्वर्ट होगा तो वो ऑक्सीकारक का काम करेगा, और Ln+2 अगर Ln+3 में एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यह अपचायक का कार्य करता है। अगला है आयनिक त्रिज्या। लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ते हैं, परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। इसमें यूरोपियम और इटर्बियम इसके अपवाद है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में आयनिक त्रिज्या के मानों में भी कमी आती है।
देखिएगा ये सारणी है और इसमें देखने पर पता चलता है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनिक और परमाणु त्रिज्या दोनों ही कम होती है। किसी परमाणु और आयन की त्रिज्या दो कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला है परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिससे नाभिक तथा परिधि के इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है और परमाणु और आयन संकुचित हो जाता है और उसकी त्रिज्या का मान कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर है परमाणु संख्या बढ़ने के साथ परिधि के भीतर विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से वे परिधि के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर प्रत्याकर्षित करते हैं और नाभिकीय आकर्षण से उसको परिरक्षित करते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है, जिससे त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण का प्रभाव S का सबसे ज्यादा होता है और F का सबसे कम होता है। संक्रमण तत्वों में आने वाला तत्व N-1 D कक्षक में प्रवेश करता है, जिससे दोनों प्रभाव एक दूसरे को काफी हद तक संतुलित कर देते हैं और जो संक्रमण धातु हैं उनकी आयनों की त्रिज्या के मान लगभग स्थिर रहते हैं। जबकि अंतः संक्रमण तत्वों में आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो परिधि से और भीतर मतलब N-2 में प्रवेश करता है, N-2 F कक्षक में, जिससे कि परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण का प्रभाव उतना अधिक नहीं होता जितना कि संक्रमण तत्वों में होता है। अतः लैंथेनाइड में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ता है, लेकिन जो उसे संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव है वो उस उतना अधिक नहीं बढ़ पाता, जिससे उनके आकार में एक क्रमिक कमी आती है। इस प्रकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइड के आकार में आई इस क्रमिक कमी को हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम लैंथेनाइड में बात करें तो सीरियम की परमाणुिक त्रिज्या 1.82 है और ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है यूरोपियम और इटरबियम को छोड़कर, मतलब इसमें कमी आ रही है 1.82 से ये डिक्रीज होकर 1.73 है। लैंथेनाइड तत्वों की परमाणुीय त्रिज्या के मान नियमित रूप से नहीं घट रहे, इसमें यूरोपियम और इटरबियम की परमाणुीय त्रिज्याओं के मान अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि लगभग सभी लैंथेनाइडों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 स्थायी होती है, लेकिन यूरोपियम और इटरबियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +3 से अधिक स्थायी होती है, क्योंकि यूरोपियम में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में अर्धपूरित और इटरबियम में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में 4f14 मतलब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। अतः ये जो बंध बनाने में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों का योगदान देते हैं, जबकि बाकी के लैंथेनाइड 3 इलेक्ट्रॉनों का योगदान करते हैं। इसीलिए इनकी परमाणुीय त्रिज्याओं में धात्विक बंध की प्रकृति अलग होने के कारण इनकी परमाणुीय त्रिज्याओं के मान सामान्य रूप से अधिक होते हैं। सीरियम की परमाणुीय त्रिज्या का मान अपने निकटवर्ती दोनों त्रिज्याओं से कम होता है। इसका कारण भी धात्विक बंधन में अंतर है। सीरियम में +4 ऑक्सीकरण अवस्था +3 से अधिक स्टेबल होती है। सीरियम के धात्विक बंधन में 4 इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, जिससे सीरियम की परमाणुीय त्रिज्या के मान लैंथेनाइडों की तुलना में कम हो जाते हैं। थैंक यू।